भक्तमाल का एक बड़ा पावन चरित्र है श्री हरिदास जी महाराज का। श्री हरिदास महात्मा वैश्य कुल में उत्पन्न भय। वैश्यानी बानिया, ध्यान से सुनना। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तुम्हें तो गुरु के पास जाकर के सब छोड़ना है, बाकी का काम गुरु का है। गुरु के चरणों में जाकर के अगर स्वयं को समर्पित कर। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी गुरु दीक्षा तो ले ली, पर गुरु दक्षिणा कहाँ दें? गुरु दक्षिणा तुम दे ही क्या सकते हो? गुरु तो अनमोल होता है। शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्तो जान। और तुम 500 रुपया में गुरु जी को खरीद लोगे का, या 50,000 की गड्डी में? गुरु की सबसे बढ़िया दक्षिणा है खुद को समर्पित कर देना। आज से हम आपके और आप हमारे। श्री हरिदास जी महाराज वैश्य कुल में उत्पन्न भय। आप काशी बनारस के नजदीक एक गांव में इनका जन्म हुआ। काशी। इनकी जन्म के बाद बचपन की प्रतिज्ञा थी कि मैं शरीर छोड़ूंगा तो श्रीधाम वृंदावन में ही छोड़ूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप गृहस्थ थे, खूब जीवन भर भजन किया ठाकुर जी का। बुढ़ापा आ गया तो संकल्प तो वही था कि शरीर छूटे तो वृंदावन में। श्री यमुना जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। रोते रहते थे दिन ना रात। बुढ़ापा आया, चलने में शिथिल हो गए। एक दिन बड़े जोर से ने बुखार आ गया, ज्वर। बेग से ज्वर आया, नाड़ी छूट गई। बड़े बड़े वैद्य आए, असाध्य अवस्था घोषित कर दी वैद्यों ने। इनकी कोई चिकित्सा नहीं होगी, इनका तो शरीर जाने वाला है। भाव प्रवीण महात्मा श्री हरिदास जी ने इशारा करके कहा कि शरीर जाने वाला तो है ही है। मेरा मन ब्रज वृंदावन धाम के प्रेम रंग में मगन हो रहा। परिवार को बुलाकर कहा कि मेरी आंखों के सामने बार बार श्री धाम वृंदावन का चित्र आ रहा। वो यमुना का किनारा, वो बंसीवट, वो गोपेश्वर महादेव के दर्शन, वो ब्रिज की रज बार बार हमें याद आ रही है। एक काम करो, तुम सब अगर मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो मुझे इसी अवस्था में श्रीधाम वृंदावन ले चलो। पुराना जमाना, उस जमाने में कोई गाड़ी वाहन चलता नहीं था। पुराने जमाने की बात। घर वालों ने कहा कि देखो भाई अब क्या करेंगे। इनकी 4 पुत्रियां थी, एक पुत्र। चारों पुत्रियां महात्माओं को दे दी। महाराज ने संभालो, लेकिन हमें श्रीधाम वृंदावन पहुंचा दो। नेत्रों में बार बार आंसू भरवे, बार बार रोवे, मुझे बिहारी जी के दर्शन करवा दो। बार बार रोए उछले, मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो। श्री राधा वल्लभ जी के नाम का संकीर्तन बार बार करते, राधा वल्लभ जी का ध्यान बार बार करते। गांव के लोग इन्हें देख करके आश्चर्यचकित रहते कि ये वृंदावन तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, बीच में ही मर जाएंगे। शरीर सूख गया, हड्डियां दिखने लगी, जिंदा रहना मुश्किल है, इन्हें वृंदावन मत ले जाओ। ये 1-2 दिन के ही मेहमान है। वृंदावन जाने में 27-28 दिन लगेंगे। पैदल जमाना जाता, पैदल का जमाना था। पर ये नहीं माने तो 4 लोगों ने पालकी बनाई, अपने अपने कांधों पर रखी। वृंदावन धाम जाने लगे तो गोविंद का गीत गाते। अब ये बड़े प्रसन्न, लेटे लेटे
शरीर सूख गया, लार टपकने लगी, पिंजरा दिखने लगा। ये लेटे लेटे माला लेवे, बिहारी जी को ध्यान करवे, श्री राधा वल्लभ जी को ध्यान करवे। सरकार हम आ रहे हैं, हमारा इंतजार करना है आप, हम आ रहे हैं, हमारा इंतजार करना। और रास्ते में ही इनके प्राण निकल गए। प्राण निकले, हिलना डुलना बंद हुआ, तो जो ले जा रहे थे बड़े शोक करने लगे। इन्होंने सोचा शरीर तो चला ही गया, चलो कम से कम इस शरीर को वृंदावन में ही अंत्येष्टि कर दें। घर वालों ने और बालक ने सोचा, तो सब शरीर को लेकर के जाने लगे। प्राण पखेरु उड़ गए थे, लेकिन ठाकुर जी तो बड़े लीलाधर हैं। देखो गुरु कृपा क्या होती है। इनके गुरुदेव का नाम श्री बनचंद जी महाराज। आहा हा हा, श्री बनचंद जी महाराज वृंदावन में विराजमान थे। जब गांव वाले शरीर को लेकर के वृंदावन पहुंचे, शरीर तो छूट ही गया था। वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन जाकर के उन लोगों ने पूरी हकीकत इनके गुरुदेव को बताई कि इनका शरीर तो बहुत दिन पहले ही छूट गया, अब ये शरीर मुश्किल है रख पाना, इसका अंत्येष्टि कर देते हैं। लेकिन श्री बनचंद जी चौंक करके चिल्ला करके बोले, अरे मूर्ख हो क्या तुम? क्यों? अरे ये श्री हरिदास जी तो उसी दिन वृंदावन में आ गए थे, सबको दर्शन करके अभी वृंदावन में ही कहीं बैठे होंगे। हमारे ठाकुर जी ने दिव्य देह में इनको श्रीधाम वृंदावन बुला लिया। इतनी ललक थी वृंदावन की इन्हें कि दिव्य देह में ठाकुर जी ने श्रीधाम वृंदावन बुला लिया और गुरुदेव से लेकर के सब संतों के दर्शन करवा दिए। आहा, ये गुरुदेव और इनकी भक्ति का प्रताप है। ये इतने बड़े महात्मा थे कि एक बार उन्होंने सुना कि जंगल में संतों की जमात आई है। देखो ठाकुर जी ऐसी कृपा नहीं करते, कुछ समर्पण करना पड़ता। गुरु ऐसे ही कृपा नहीं करते, कुछ दिखाना पड़ता है। बातों में काम नहीं चलना। गुरु जी आप ही सब कुछ हो, ठटरी के बड़े। कई लोग ऐसे दुविधा वाले होते हैं, बड़े बेचत। गुरु जी उनसे पूछो ये मकान किसका है? गुरु जी आप ही का। हम कहते हैं कि उठा अपनो दंड कमंडल, भाग यहाँ से। जब हमारा सोई दांत ने बोले, अरे गुरु जी लौट के नहीं कहेंगे कि ये आपका है। शब्दों में कहना तो सरल है, जीवन में उतारना बहुत कठिन है। याद रखना मेरे पागलों, गुरु बनना सरल है पर गुरु होना कठिन है। साधु बनना तो सरल है, 4 माला डालो तिलक लगाओ, लो साधु बन गए। पर साधु होना बहुत कठिन है, साधुता आना बहुत कठिन है। उसी प्रकार ध्यान रखना मेरे पागलों, शब्दों में नहीं गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा सात्विक वास्तविक रूप से करो। आहा, एक बार इन्होंने सुना कि जंगल में कुछ महात्मा आए। अवस्था हो गई थी 95 साल। कितनी? श्री हरिदास जी ने सुना कि कोई महात्मा जंगल में आए, तो ये संतों के दर्शन करने गए। तो वन में एक गाय को एक सिंह पकड़े हुए था। उसमें इन्होंने नरसिंह भगवान के दर्शन करके प्रणाम करके सिंह से प्रार्थना की कि हे सिंह भगवान, हे नरसिंह भगवान, आप गाय को मत खाओ, छोड़ दो इसे, इसके बदले में हमें चाहे खा लो, आप हमें खा लो। लेकिन सिंह ने नहीं छोड़ा। जब सिंह ने नहीं छोड़ा तो ये समझ गए कि गाय मजबूत है, मोटी ताजी है तो पेट भर जाएगा, मैं पतला सा जंजर सा आदमी, पेट नहीं भरेगा। तो इसलिए इन्होंने दोबारा प्रणाम करके कहा, हे नरसिंह भगवान, आप हमें खा लेना, 2 दिन बाद हम अपने पुत्र को ले आएंगे, हमारे पुत्र को भी खा लेना, पर गाय को छोड़ दो। और कहते हैं कि सिंह ने गाय को छोड़ दिया। 2 दिन बाद इन्होंने अपने बालक को पूरी बात बताई। बालक बोला, जी पिताजी ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। बालक भी इनके जैसा भक्ति था। बालक का हाथ पकड़ा और जहां पर सिंह ठहरा हुआ था गुफा में, वहां बालक को ले गए। इन्होंने नाम कीर्तन किया तो वो सिंह जाग गया। इन्होंने प्रणाम करके कहा कि लो हमें खाओ। और जैसे ही उसने भयंकर गर्जना की तो ये डरे नहीं, कपे नहीं, भागे नहीं,
वचन के पक्के थे। और जैसे ही सिंह ने भयंकर गर्जना की और खाने को आतुर हुआ, उसी समय नरसिंह भगवान साक्षात प्रकट हो गए। ये हम आपको कोई कथा त्रेता या द्वापर की नहीं सुना रहे, ये कथा कलयुग के संतों की सुना रहे हैं। गुरु कृपा में वो ताकत होती है कि भगवान को दौड़े चले आना होता है। भगवान दौड़े चले आते हैं, हमारे गोविंद दौड़े चले आते हैं। एक बात बोले मेरे पागलो, स्मरण में रखना एक करोड़ों की बात। गुरु स्थान हो या भगवत स्थान हो, एक बार जाना, जाकर के प्रभु से कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, अब तुम पर छोड़ दिया है अपनी जिंदगी की डोर, अब तुम जानो, बाकी का काम फिर भगवान का है। पर आपका कोई काम नहीं, बाकी का काम भगवान का है।